तो दोस्तों आज हो गई है 2 सितंबर और जो बड़ी खबरें हैं मुख्य समाचार हैं एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी यूपी के विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन की लहर को देखते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में किसानों के समर्थन में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय जवान जय किसान। तो आइए दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। 5 सितंबर की किसान महापंचायत से पहले नरेश टिकैत का बीजेपी पर जोरदार हमला। कहा यूपी में 2013 का दंगा भाजपा ने करवाया था। आप लोगों को बताते चलें, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में 5 सितंबर को होने वाली महापंचायत से पहले जगह जगह किसान संगठनों के द्वारा पंचायत का आयोजन किया जा रहा है। शामली के भैंसवाल गांव में एक पंचायत को संबोधित करने के लिए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत भी पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने बीजेपी पर जमकर के निशाना साधा है। वहीं उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया है कि 2013 के दंगे में बीजेपी का हाथ रहा है। उन्होंने कहा है कि उसने हम किसानों को बांटने का काम किया है, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होने वाला है और इस बार बीजेपी के बहकावे में कोई भी नहीं आएगा। ये यहाँ पर दो टूक कहना है नरेश टिकैत का। और देख सकते हैं कि जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं 5 सितंबर की महापंचायत को लेकर के, और लाखों की संख्या में यहां पर किसानों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चलें। केंद्र की मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों का विरोध करेगा आरएसएस से जुड़ा मजदूर संगठन। आप लोगों को बताते चलें, आरएसएस से जुड़ा भारतीय मजदूर संघ केंद्र सरकार के आर्थिक सुधार और इससे जुड़े मसले पर विरोध की रणनीति अपना रहा है। आप लोगों को बताते चलें, खबर के अनुसार भारतीय मजदूर संघ ने बढ़ती महंगाई के विरोध में 9 सितंबर को देशव्यापी प्रदर्शन करने का बड़ा फैसला किया है। इसके साथ ही केंद्र सरकार के 70 पीएसयू को मॉनेटाइजेशन करने के विरोध में भी भारतीय मजदूर संघ ने 2 नवंबर को देश के सभी जिला मुख्यालयों पर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने का फैसला यहां पर किया है। भारतीय मजदूर संघ का मानना है कि केंद्र सरकार और तमाम राज्य सरकार की नीतियों के कारण महंगाई अनियंत्रित तरीके से बढ़ रही है। मजदूर संघ का मानना है कि इसे रोकने में तमाम सरकार नाकाम रही है और बीजेपी के खिलाफ अब यहां पर मोर्चा खोलेगा आरएसएस से जुड़ा मजदूर संगठन और उतरेगा सड़कों पर। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। घरेलू गैस की कीमतों में इजाफे पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का तंज। बोले सड़कों पर सिलेंडर लेकर के कब बैठेंगी हेमा मालिनी और स्मृति ईरानी। आप लोगों को बताते चलें, घरेलू गैस की कीमतों में बढ़ोतरी से महंगाई बढ़ने और विपक्ष का सरकार पर हमले के बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूछा है कि क्या इसको लेकर के अब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और सांसद हेमा मालिनी सड़कों पर सिलेंडर लेकर के आंदोलन शुरू करेंगी। उन्होंने कहा है कि जनता अब जानना चाहती है कि दोनों ही नेता कब से आंदोलन शुरू करेंगी। और वहीं सीएम भूपेश बघेल ने आगे कहा है कि बीजेपी को महंगाई पर नियंत्रण करना नहीं आ रहा है, जो बना हुआ है उसे भी बेचने का काम कर रही है भाजपा। ये यहां पर जबरदस्त हमला बोला है मोदी सरकार पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। मोहन भागवत से मिले हैं पूर्व सीजीआई बोबड़े। लोग बोले गोगोई की तरह राज्यसभा नहीं भेज रहे हैं तो कहीं नगर पालिका में ही लगवा दो। आप लोगों को बताते चलें, मोदी सरकार के शासनकाल में देश की मीडिया और न्यायपालिका पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। चंद न्यूज चैनलों के अलावा सभी न्यूज चैनलों पर मोदी सरकार के दिन रात गुणगान किए जाते हैं। दूसरी तरफ देश की न्यायपालिका भी कई बार सवालों के कटघरे में आ चुकी है। विपक्षी दलों के द्वारा ये आरोप लगाए जा चुके हैं कि न्यायपालिका सरकार के हाथों की कठपुतली बन चुकी है। इस बीच खबर सामने निकल के आई है कि भारत के पूर्व सीजीआई शरद अरविंद बोबड़े ने नागपुर में आरएसएस के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार के जन्म स्थल का यहां पर दौरा किया है। इसके बाद उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और संगठन के पूर्व सहकार्यवाह भैयाजी जोशी के साथ मुलाकात की है। और इसी पूरे मामले पर अब सोशल मीडिया पर भी चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है और जबरदस्त तरीके से पूर्व सीजीआई ऐसे बोबड़े की काफी किरकिरी हो रही है और उनको ट्रोल किया जा रहा है। एक यूजर ने ट्वीट कर पूर्व सीजीआई बोबड़े पर चुटकी ली है और आप लोगों को बताते चलें, इस यूजर ने यहां पर ट्वीट किया और कहा कि गोगोई को तो इतने चक्कर नहीं काटने पड़े थे, राज्यसभा नहीं तो कहीं नगरपालिका में ही इनको लगवा दो।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस रंजन गोगोई के द्वारा अयोध्या के राम मंदिर और राफेल मामले में मोदी सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया गया था, जिसके कुछ वक्त के बाद ही भाजपा के द्वारा उन्हें राज्यसभा की सीट की पेशकश की गई थी, जिसके बाद लगातार यहां पर न्यायपालिका पर कई सवाल खड़े हुए थे। और अब यहां पर देख सकते हैं कि मोहन भागवत से मिले हैं पूर्व सीजेआई एसए बोबड़े, जिसके बाद सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा हो रही है और उनको ट्रोल किया जा रहा है। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। महंगाई पर भड़के हैं राहुल गांधी, मोदी सरकार को ले लिया है निशाने पर, बोले जीडीपी बढ़ने का मतलब है गैस, डीजल और पेट्रोल के दाम में वृद्धि केवल सरकार के दोस्तों का हो रहा है भला। आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि लगातार महंगाई बढ़ने से लोगों की जेब पर सीधा असर पड़ रहा है। तेल की कीमतें बढ़ने से लोगों पर सीधा असर पड़ रहा है। इस दौरान उन्होंने केंद्र की एनएमपी यानी कि नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन योजना पर भी बात की है और आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार इस योजना के जरिए देश की संपत्तियां बेचना चाहती है। राहुल गांधी ने आगे कहा है कि एक तरफ डीमोनेटाइजेशन है और दूसरी ओर मोनेटाइजेशन, छोटे किसानों, मध्यम वर्ग और गरीबों का डीमोनेटाइजेशन हो रहा है। मोनेटाइजेशन सिर्फ सरकार के 4 या 5 दोस्तों का भला हो रहा है। जब वे सत्ता में आए थे तो कहते थे कि पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम बढ़ रहे हैं, अब देखिए गैस और बाकी सबके दाम आसमान छू रहे हैं। और वहीं राहुल गांधी ने आगे कहा है कि देश के सामने 1991 जैसा आर्थिक संकट है, पीएम मोदी को नहीं समझ आ रहा है तो हम कर सकते हैं मदद। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि मोदी सरकार की नीतियों पर जबरदस्त तरीके से राहुल गांधी भड़के हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की फर्जी डिग्री मामले में फैसला सुरक्षित बढ़ सकती है मुश्किलें। आप लोगों को बताते चलें, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की यहां पर फर्जी डिग्री मामले में एसीजेएम कोर्ट प्रयागराज ने सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला रिजर्व कर लिया है। अदालत में एसएचओ कैंट ने प्रारंभिक जांच रिपोर्ट दाखिल की है। याची अधिवक्ता उमाशंकर चतुर्वेदी की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला रिजर्व कर लिया है। कोर्ट अब मामले में 4 सितंबर को अपना फैसला यहां पर सुनाएगी। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। चाहे किडनी बिक जाए, बच्चे अनपढ़ रह जाएं, वोट मोदी जी को ही देंगे, बॉलीवुड एक्टर ने कसा है तंज। आप लोगों को बताते चलें, नरेंद्र मोदी सरकार बढ़ती महंगाई को लेकर के आलोचकों के निशाने पर है। महीने के पहले ही दिन यहां पर बिना सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में 25 रुपए की वृद्धि कर दी गई। पेट्रोल, डीजल और खाद्य तेलों की बढ़ती महंगाई से आम जनता पहले से ही काफी परेशान है। इन्हीं घटनाक्रमों पर बॉलीवुड के एक्टर केआरके ने नरेंद्र मोदी सरकार को निशाना बनाते हुए एक ट्वीट किया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि हम मोदी जी के भक्त हैं, चाहे हम भूखे मर जाएं लेकिन मरते दम तक वोट मोदी जी को ही देंगे। केआरके ने आगे कहा है कि हम मोदी जी के भक्त हैं, तो चाहे हमारे बच्चे अनपढ़ रह जाएं, हमारी किडनी बिक जाए, हम भूखे मर जाएं लेकिन मरते दम तक मोदी जी का साथ नहीं छोड़ेंगे। ये यहां पर तंज कसा है केआरके ने और जबरदस्त तरीके से घेरा है बढ़ती हुई महंगाई के मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार को और उनके अंधभक्तों को भी ले लिया है निशाने पर। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। सीबीआई जांच के खिलाफ ममता सरकार पहुंची है सुप्रीम कोर्ट, कहा केंद्र के इशारे पर काम करती है एजेंसी। आप लोगों को बताते चलें, पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा की सीबीआई जांच के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। याचिका में कहा गया है कि सीबीआई केंद्र सरकार के इशारे पर काम करती है, उससे निष्पक्ष जांच की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है। एजेंसी सिर्फ तृणमूल कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को ही निशाना बनाने में लगी है। आप लोगों को बताते चले, राज्य की ममता सरकार ने सीबीआई जांच का विरोध करते हुए कहा है कि हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की एक तरफा रिपोर्ट के आधार पर जांच सीबीआई को सौंप दी। राज्य पुलिस मामले की जांच में पूरी तरीके से सक्षम है, वहां जांच जिम्मेदारी से कर रही थी, लेकिन हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की दलीलों को अनसुना कर दिया। ये यहां पर मामला लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंची है ममता सरकार। एक और अपडेट आ रही है सामने दोस्तों। बिहार से दोस्तों खबर है, यूनिवर्सिटी से जेपी लोहिया के विचारों को हटाने पर बिफरे हैं लालू यादव, बोले संघी सरकार की ये हरकत असहनीय है। आप लोगों को बताते चले, बिहार में छपरा के जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय के सिलेबस में हुए बदलावों पर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल जेपी विश्वविद्यालय के राजनीतिक विज्ञान के सिलेबस से जेपी लोहिया के विचारों को हटा दिया गया है। इसके साथ ही नए सिलेबस में पंडित दीनदयाल उपाध्याय, सुभाष चंद्र बोस और ज्योतिबा फूले के विचारों को शामिल किया गया है। इस फैसले के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने भी विरोध किया है।
ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की सभी बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं यू एंड वीडीवी के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।